तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत आकर मुसलमानों के समर्थन में उतरे यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस। मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मुसलमानों के हितों की रक्षा करे भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली दंगों को लेकर पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन आगजनी के आरोप में हुए बाइज्जत बरी। दिल्ली पुलिस को लगा बड़ा झटका, दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से ताहिर हुसैन को फंसाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में पकड़ गया सेना का जवान, पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया जानकारी, वतन से कर रहा था धोखा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में भाजपा को लगा झटका, तेलंगाना में खोदी गई बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की कब्र, लोगों ने किया इनको दफन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी विधायक ललन पासवान ने हिंदू मान्यताओं पर उठाए सवाल, बोले मुसलमान लक्ष्मी की नहीं करते हैं पूजा तो क्या वे नहीं होते हैं धनवान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम समुदाय के समर्थन में उतरे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जय दोस्तों आपको बता दें कि हेट स्पीच को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मुस्लिम समुदाय के समर्थन में उतर आए हैं। बुधवार को आईआईटी मुंबई में भारत में मानव अधिकारों पर उन्होंने कई बात कही और मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत मानव अधिकार परिषद में निर्वाचित सदस्य है और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वैश्विक मानव अधिकारों को दिशा दी जाए और मुस्लिम समुदाय सहित सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा है कि भारत में बहुलतावाद का मॉडल बहुत सरल है लेकिन इसकी समझ बहुत गहरी है। उन्होंने कहा है कि भारत में लगातार हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पत्रकार सहित लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि भारत में लगातार हम देख रहे हैं कि काफी समय से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच फैलाई जा रही है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उनको जेल में डालना चाहिए और मुस्लिम समुदाय का समर्थन करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में आकर यूएन प्रमुख ने मोदी सरकार को यह तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों को लेकर पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन आगजनी के आरोपों में बरी, दिल्ली पुलिस को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के दौरान हुई आगजनी के एक मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन के साथ ही 9 अन्य लोगों को भी इस मामले में बरी किया है। हालांकि ताहिर हुसैन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आईपीसी की धाराओं के तहत दंगा करने, गैर कानूनी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने, आपराधिक साजिश रचने सहित कई मामलों में मुकदमा चलता रहेगा। अदालत ने इन सभी मामलों को जांच के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ये साफ दिखाई देता है कि ताहिर हुसैन व अन्य के खिलाफ आगजनी की धारा 436 को बिना कुछ सोचे समझे ही जोड़ दिया गया। इसके लिए इन सभी अभियुक्तों को आगजनी के आरोपों से बरी किया जाता है। हुसैन दंगा करने को लेकर कई मामलों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा मोहम्मद सादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम राशिद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कयूम और इरशाद अहमद का भी नाम है। तो ये बड़ी अपडेट आई। दरअसल आपको बता दें कि दयालपुर थाने की पुलिस को 25 फरवरी 2020 को एक पीसीआर कॉल मिली थी। इसमें कहा गया था कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन ने जो है आगजनी की थी और कई घरों को आग लगाई थी। इसी मामले में उनको बेइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट ने इस मामले को झूठा माना। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में पकड़ा गया सेना का जवान, पाकिस्तान को भेज रहा था फोटो और खुफिया जानकारी, वतन से कर रहा था धोखा। जय दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान तस्करों को देने वाले एक सेना के जवान को गिरफ्तार किया है। घरिंडा थाना प्रभारी के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सेना के अधिकारियों को सूचित कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जवान की पहचान मनोज चौधरी के तौर पर हुई है। दरअसल आपको बता दें कि एसएचओ करमपाल सिंह के अनुसार पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार बॉर्डर एरिया में सर्च अभियान चला रही है। उन्हें खुफिया एजेंसियों से पता चला कि मनोज चौधरी निवासी ग्राम उसराहा रसूलपुर उत्तर प्रदेश सेना में सैनिक के तौर पर नौकरी कर रहा है। इस समय वह खासा में तैनात है।
वही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से वह पाकिस्तान को ये जानकारी उपलब्ध करा रहा था और जानकारी उपलब्ध कराते कराते वो फोटो ही भेज रहा था, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद जांच हुई तो पाया गया कि वह लगातार पाकिस्तान को फोटो और खुफिया जानकारी भारत की भेज रहा था और उसके बदले में पाकिस्तान उसे पैसा दे रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वतन से किस तरह से इस व्यक्ति ने धोखा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में खोदी गई नड्डा की कब्र लोगों ने दफनाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ तेलंगाना में अपनी मांग को लेकर बेहद अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखा गया है। नलगोंडा जिले के मुनुगोंडे के चौथुपल्ला क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष की कब्र खोदकर उन्हें दफन कर दिया। अज्ञात लोगों ने प्रतीकात्मक तौर पर जेपी नड्डा की कब्र बनाने और सांकेतिक तौर पर दफनाने के बाद वहां पर एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा है कि नालगोंडा जिले में मुनुगोंडे के चौटूपल्ली इलाके में अब भी फ्लोराइड मिटिगेशन एंड रिसर्च सेंटर नहीं बना है। इस बकाये पर बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर कब्र खोदने और सांकेतिक तौर पर उनको दफनाने व उनकी तस्वीर वहां रखने का ये बिल्कुल गलत है, ये मूर्खता है। हम इसकी निंदा करते हैं और इस संबंध में हम पुलिस को शिकायत करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेलंगाना से बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने हिंदू मान्यताओं पर उठाए सवाल। बोले लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं मुसलमान तो क्या वे नहीं होते हैं धनवान। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है और हिंदुओं की मान्यताओं पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर के पीर 35 से बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने एक पोर्टल पर संवाद कार्यक्रम के दौरान दीपावली में होने वाली पूजा पर सवाल खड़े किए हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो क्या वे अमीर नहीं होते हैं। लल्लन पासवान ने आगे कहा है कि सरस्वती विद्या देवी की पूजा मुसलमान नहीं करते हैं तो क्या वे विधवा नहीं होते हैं, तो क्या वे लोग IAS IPS नहीं बनते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मान्यता ये भी है कि लक्ष्मी धन की देवी होती है। दीपावली आ रही है, लोग लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि धन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो क्या मुसलमान अरबपति और खरबपति नहीं होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी विधायक ने किस तरह से हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाए और हिंदुओं पर ही हमला बोल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुकेश अंबानी को पछाड़कर गौतम अडानी बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन भारत इस बुरे दौर से भी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी। भारत UK को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी टॉप पर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी आ चुके हैं। गौतम अडानी की संपत्ति करीब $150 बिलियन है और जो पिछले एक साल में दोगुनी हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी काबिज हैं। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में करीब $5 बिलियन की गिरावट आई है और ये $92.7 बिलियन से घटकर $88 बिलियन तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि साल 2013 से मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे, लेकिन साल 2022 में गौतम अडानी उन्हें पछाड़ते हुए वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को लगा झटका। पटाखों पर पाबंदी के खिलाफ मनोज तिवारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली में पटाखों पर लगाई गई पूर्ण पाबंदी पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति M.R. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जश्न मनाने के और भी तरीके हैं, लोग को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें। पीठ ने कहा है कि अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें। दरअसल आपको बता दें कि तिवारी के अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने दलील दी कि पराली जलाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई बाद में करेगी। तिवारी ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए याचिका दायर की गई थी जिन्हें दिवाली मनाने से रोका जा रहा है, जो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर जो है मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको खुशी मनानी है तो आप इस पैसे को पटाखे पर ना खर्च करके मिठाई पर खर्च करें। समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं? कोई गठबंधन हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा
कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फायदा